एरर करेक्शन की इस सीरीज में मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं संजय सर। आज हम लोग एरर करेक्शन का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। मैं एरर करेक्शन जब भी आपको एग्जाम्पल लेके आता हूँ या क्लास में बताता हूँ तो आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि एरर करेक्शन के यदि क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप जो है टेंस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो है सभी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरीज सभी तैयार कर लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरीज तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप जो है सेंटेंस को पकड़ सकें कि कहाँ मिस्टेक है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेंस। यदि आप टेंस पे अच्छी पकड़ है तो आप जो है और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत बढ़िया जानकारी कर चुके हैं, सारे पार्ट्स की, उनकी डिफिनेशन, एग्जाम्पल सहित, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एरर करेक्शन को आप समझ सकते हैं। प्लस आपको एक ज़रूरत और पड़ेगी वर्ड मीनिंग की। मैं बार बार कहता हूँ, वर्ड पावर जितना स्ट्रांग रहेगी आप ये सारे क्वेश्चन जो है उतने अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं। अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डियर मिस्टर यादव, we are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors have endorsed। देखिए ये एक लेटर का पार्ट है जिसमें बताया गया है कि हमें आपको सूचित करते हुए, बड़े खुशी के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है या करते हैं कि आपका जो प्रपोजल है, आपका जो प्रस्ताव है अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी आने वाले प्रोजेक्ट के लेके, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इंडोर्स्ड कर लिया गया है, यानी समर्थन किया गया है, उसको समर्थन दे दिया गया है, पृष्ठांकित कर लिया गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब मिस्टेक हमको ढूंढना है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव इंडोर्स्ड, देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत है। हैव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ए सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, और ए चूंकि जो है पैसिव में है इसलिए हैज बीन होना चाहिए, हैज बीन इंडोर्स्ड। और कोई भी जानते हैं पैसिव में कोई भी जो है टेंस हो उसमें हमेशा MB3 का ही प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसलिए हैव के स्थान पे क्या हो गया, हैज बीन। अब कुछ हार्ड वर्ड जो हैं, वर्ड पावर इससे संबंधित यहाँ जो दिए गए देख लीजिए। प्रपोजल, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, सुझाव, विवाह का वचन, विवाह प्रस्ताव, प्रस्थापना। ये वर्ड जो मीनिंग है ये अलग अलग स्थानों पे यूज होती हैं, जिसकी इंग्लिश है प्रपोजल। उसी तरह से अपकमिंग, अपकमिंग मीन्स आगामी या आने वाला। उसी तरह से अब देखिए प्रोजेक्ट, परियोजना, प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना, योजना, आशय, कल्पना, युक्ति, उपाय, योजना बनाना, बाहर निकला होना, फेंकना या फिर डालना। उसी तरह से जो है इंडोर्स्ड, इंडोर्स को देख लीजिए। इंडोर्स्ड मीन समर्थन किया, पृष्ठांकित या अनुलेखित किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स निदेशक मंडल, संचालक मंडल या निदेशक बोर्ड। इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग को भी तैयार कर लीजिएगा। ये आपको जो है जितने भी, देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, और जिनके घरों में हिंदी बोली जाती है उनका वर्ड पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रामर पे कमांड हो जाएगी, वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे वो चाहे समरी के क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, उन सभी क्वेश्चंस के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे। बस टॉपिक पे कमांड होगा और वर्ड पावर स्ट्रांग होगी, टेंस मजबूत होगा, तो वो जो है
सही से सेंटेंस बना सकेंगे और स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होगा। क्योंकि यदि यहीं पे नंबर एग्ज़ाम में जो नंबर कटते हैं इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज में, वो आपका स्पेलिंग मिस्टेक पे नंबर कटते हैं। इसके बाद जो है सेंटेंस पे नंबर कटते हैं, ग्रामेटिकली मिस्टेक पे नंबर कटते हैं। और जहाँ शब्दों का सही संयोजन होना चाहिए, सही समायोजन होना चाहिए। यदि अच्छा नंबर पाना है तो आपको कंटेंट के साथ साथ जो है ग्रामेटिकली और स्पेलिंग से संबंधित शुद्धता पे बहुत ध्यान देना है। और जो है जब इतना ध्यान देंगे तो आप एरर करेक्शन के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से सही कर लेंगे। और इसी सीरीज को मैं आगे भी बढ़ाता रहूँगा और निश्चित तौर पे हमारे बच्चों को इससे ज़रूर लाभ होगा, श्योर एंड सर्टेन लाभ होगा।